तो अगर आपको भी 22 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने जाना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम आज की इस वीडियो में रस, छंद और अलंकार को एकदम आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपको एक ही बार में वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए और आपको रस, छंद, अलंकार के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आज की इस वीडियो में रस, छंद, अलंकार इन तीनों टॉपिक को हम एकदम क्लियर कर देंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। चलिए, समय बहुत ही कम है, चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हास्य रस। सबसे पहले हास्य रस की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा बहुत ही सिंपल भाषा में हमने लिखा है, जब किसी की वेशभूषा, आकृति को देखकर हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा, जब किसी की वेशभूषा, आकृति को देखकर हंसी आ जाए तो वहां पर हास्य रस होता है। क्या है इसकी परिभाषा? जब किसी की वेशभूषा, आकृति को देखकर हंसी आ जाए तो वहां पर हास्य रस होता है। बिल्कुल सिंपल सा, यानी कहने का मतलब यहां पर यह है, जब किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, उसका वेशभूषा यानी उसका पहनावा और उसके कपड़े उपड़े वगैरह देख कर जब हमें हंसी आ जाए तो वहां पर हास्य रस होता है। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल उदाहरण है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। बिल्कुल सिंपल सा और एक फनी उदाहरण है, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। और स्पष्टीकरण अगर आप लिख देते हो तो एग्जामिनर बाबू एकदम खुश हो जाएगा और आपको भर भर के नंबर देगा। स्पष्टीकरण में क्या होता है, ध्यान दीजिए। स्पष्टीकरण में यह होता है कि जो उदाहरण है वह इसी हास्य रस का ही उदाहरण है, इसको कंफर्म किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो स्पष्टीकरण में आपको लिखना है, उक्त पंक्ति का अस्थाई भाव हास्य है, यानी इस पंक्ति को पढ़ने पर हंसी आती है। कैसे हंसी आती है? जैसे साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आ रहा, तो इसको पढ़ने पर हंसी आती है, तो इसलिए यहाँ पर हास्य रस होगा। अस्थाई स्पष्टीकरण में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, उक्त पंक्ति का अस्थाई भाव हास्य है क्योंकि इस पंक्ति में हंसने वाले वर्ज है, अतः ये हास्य रस है। बिल्कुल सिंपल सा है। अब लिए चलते हैं, आपको एक और रस देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये जो हास्य रस है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 22 फरवरी को जरूर आपके कॉपी में देखने को मिलेगा और इसे छाप कराना मेरे दोस्तों, 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है दोस्तों, एक और रस देख लेते हैं, करुण रस। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीर रस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन करुण और हास्य रस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। करुण रस में आप परिभाषा लिखेंगे, जब प्रिय यो मनचाही वस्तु के नष्ट या उसका कुछ अनिष्ट होने से हृदय शोक से भर जाए तो वहां करुण रस होता है। कहा जा रहा है इस परिभाषा में, जब प्रिय यो मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कुछ अनिष्ट होने से हृदय शोक से भर जाए तो वहां करुण रस होता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है बाबू। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, ये रामायण का उदाहरण है, इसको आप देख सकते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, स्पष्टीकरण में आपको लिखना है, उक्त पंक्ति का अस्थाई भाव शोक है, जहां शोक प्रकट होता है वहां करुण रस होता है। बिल्कुल सिंपल सा स्पष्टीकरण जब आप लिखेंगे ना बाबू तो एग्जामिनर तुरंत आपको पूरे नंबर देगा। नंबर कटने के चांसेस वहां पर बिल्कुल भी नहीं होते जब आप स्पष्टीकरण लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए लिए चलते हैं आपको अलंकार पर। ठीक है, अलंकार में सबसे पहले आपको बताएंगे रूपक अलंकार, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल सी भाषा, एक लाइन में तुरंत आपके दिमाग में उतर जाएगी। जहां उपमेय उपमान में अत्यधिक समानता प्रकट हो वहां रूपक अलंकार होता है। यानी यहां पर कहा जा रहा है, जहां उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता प्रकट हो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण ले लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, एक लाइन वाला। स्पष्टीकरण एक सिंपल सा है दोस्तों, उक्त पंक्ति में चरण को कमल के अत्यंत समान बताया गया है तो वहां रूपक अलंकार है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा हमने बताया है रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता हो वहां रूपक अलंकार होता है। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, उक्त पंक्ति में चरण को कमल के अत्यंत समान बताया गया है तो यहां रूपक अलंकार है। बिल्कुल सिंपल सा। अब देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही आसान है, इसकी सिंपल सी परिभाषा है, जहां उपमेय और उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसमें
पराया, मनु, मनु जानो, जन जानो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यानी इसके लास्ट में कभी मनु आ जाता है या फिर मानो या फिर जानो, ऐसे शब्द आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, देख लीजिए, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। अब इसमें मानो शब्द आया है तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी सिंपल सी स्पष्टीकरण हम बता देते हैं। देखिए, उक्त पंक्ति में मानो शब्द का प्रयोग है अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है इस रस छंद अलंकार। एक बार अगर आप दिमाग लगाकर इसे देख लेंगे तो 6 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं जाने वाले। बात समझ रहे हैं दोस्तों। अब आ जाता है छंद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं दोहा छंद। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यही इसकी परिभाषा है। उदाहरण बहुत ही सिंपल सा है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे बचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। अब इसका जो मात्रा लगाने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों। अगर आप मात्राएं नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब बड़ा आ की मात्रा आ जाए, बड़ा आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा आ जाए तो वहां पर 2 मात्राएं लगती हैं। 2 मात्राएं का सिंबल कैसे है, कुछ इस तरीके से, यस आपको बना देना है। ठीक है, अब देखिए, जहां पर छोटा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा आ जाए वहां पर 1 मात्राएं लगती। 1 मात्रा का सिंबल किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, एक जैसे बनता है या फिर आई जैसे बनता है। और 2 मात्रा का सिंबल इस तरीके से है, यस, इसको लघु कहा जाता है और इसको दीर्घ कहा जाता है। ठीक है, देखिए, का पर बड़ा मात्रा का है तो यहाँ पर 2 मात्राएं, गा पे बड़ा मात्रा गा है तो यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगे। देखिए, जहां पर बड़ा आ की मात्रा आ जाए वहां पर 2 मात्राएं लगेंगी। अब देखिए, यहाँ पर धा और ना है, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें सिंपल से 1 मात्रा हो जाएगी। बात समझे, तो इस तरीके से होता है मात्राएं लगाना। ठीक है, अब देखिए, का पे बड़ा मात्रा को है तो यहाँ पर 2 मात्राएं, यहाँ पर 1, फिर 2 मात्राएं लग जाएंगी, फिर 2 मात्राएं, फिर 2 मात्राएं यहाँ पर और लास्ट में 1 मात्रा हो जाएगी। अब इसको पहचानने का जो तरीका है वो कैसा है मैं आपको बता दूं। देखिए, पहला जो चरण है इसमें 13 मात्राएं होंगी। कैसे, अभी गिनकर बताते हैं। देखिए, 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 3 13 मात्राएं इस तरीके से हो गए। अब दूसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। किसी भी तरीके से कोई भी उदाहरण अगर दोहा का है तो उसके प्रथम चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 और तीसरे में 13 और चौथे में 11 मात्राएं होंगी। ये इसका पहचानने का एक ट्रिक है। ठीक है, देखिए, दूसरे में 11 मात्राएं, 2 3 2 2 2 4, 4 हो गया, 4 4 8, 8 3 11। ठीक है, तो इस तरीके से मात्रा है इसकी। ठीक है, अब देखिए, स्पष्टीकरण इसका लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। इस उदाहरण के प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पर दोहा छंद पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है दोहा छंद। इस तरीके से बाबू अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखते हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा नहीं बल्कि और बढ़ा कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और छंद देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौपाई छंद। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा है, हर कोई इसे याद कर लेगा। ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, यानी इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और ये एक चौपाई छंद है। ठीक है, उदाहरण इसका है, बंदो गुरुपद पदम पुरागा, रुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूल में चूरन चारु, समन सकल भावरुच परिवारु। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उदाहरण है। अब इसकी मात्राएं कैसे लगाना, जैसे बा है तो बा पे अंग मतलब बा है तो यहां पर 2 चीजें जुड़ रही हैं, बा जुड़ रहा है और आधा ना जुड़ रहा है तो यहां पर 2 मात्रा हो जाएगी। अब यहां पर केवल दा है तो यहां पर 1 मात्रा हो जाएगी और यहां पर छोटा ऊ है तो यहां पर क्या 1 मात्रा लगी जाएगी। ठीक है, और यहां पर छोटा ऊ की सब मात्राएं हैं तो 1-1 मात्रा लगेगी, सब में 1 मात्रा। और यहां पर रा पे बड़ा मात्रा रहा है तो यहां पर 2 मात्राएं लगेंगी। ठीक है,
और देखिए और क्या होता है, इसमें लास्ट में दो गुरुवर्ण पाए जाते हैं, यानी लास्ट में जो है इसको गुरुवर्ण और दीर्घ वर्ण भी कहा जाता है। तो इसके लास्ट में दो दीर्घ वर्ण पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दो दीर्घ वर्ण है, यानी दो मात्राएं लास्ट में है, इसमें दो मात्राएं, सब में लास्ट में दो मात्राएं होती हैं। स्पष्टीकरण में आपको क्या लिख देना है, इसके सभी चरणों में 16 मात्राएं हैं, ये चौपाई छंद है। तो इस तरीके से रस छंद अलंकार अगर आप लिख कर आते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बाबू आपके नंबर नहीं कटेंगे, बल्कि एग्जामिनर आपको भर भर के नंबर देगा। तो 6 नंबर की पूरी तैयारी आज की इस वीडियो से आपकी हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।